दिन पहले लाइव सेशन पे। जितनी भी नेल आर्ट एम्बॉस्ड होती हैं वो सारी की सारी नेल आर्ट होती हैं, जितनी भी नेल आर्ट उठी हुई होती हैं या 3D पैटर्न शो कर रही होती हैं वो सारी की सारी एम्बॉस्ड होती हैं। एम्बॉस्ड में आप जेल और एक्रेलिक की मदद से आर्ट्स बनाते हो। यहाँ पे मैंने लगाया है टॉप कोट। यू कैन हैव द रिजल्ट ऑफ दिस नेल आर्ट। ओह माय गॉड, देख रहे हो आप? हाँ बेटा, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सुनोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे? आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, एज अ नोट सेव हो जाएगी वो अकाउंट पे। शाम को आपको सारे कोरियन न्यूड शेड्स के नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, ये टिप्स तो रेगुलर वाली ही है, डबल एक्सेल वाली। ये देखो ना, ये रेगुलर टिप्स है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां पे हम करेंगे एम्बॉस नेल आर्ट। एम्बॉस नेल आर्ट के लिए यहाँ पे मैं करूंगी एम्बॉस नेल आर्ट, और उसके लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे एक कलर। कोई भी कलर आप यहाँ पे लगा सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट गाइज। बेटा दीपिका, मैं आर्ट सिखा रही हूँ तो इसीलिए मैंने आंसर नहीं किया होगा, ठीक है? 3 बार कराओ चाहे 50 बार कराओ, अगर मैं आर्ट सिखा रही हूँ और मैं ऑलरेडी आर्ट कराने में बिजी हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी रिप्लाई। मैं नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा बेटा। मैं लगातार तब से बोल रही हूँ, तब से मैं लगातार काम कर रही हूँ, और स्टिल अगर आप इसी में फंसे हुए हो, मेरा क्वेश्चन नहीं किया, मेरा आंसर नहीं किया। आप ये भी तो देखो, मैम फ्री हुई है क्या? 1 मिनट के लिए भी मैम ने सांस ली है क्या? प्लीज यार, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे मुझे इंसान, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है मैंने ये बोला मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही या मैं देना नहीं चाह रही, मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं होगा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अगेन 137 नंबर। स्वेटर नेल आर्ट भी एम्बॉस नेल आर्ट में आती है, बट मैं स्वेटर नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि एम्बॉस नेल आर्ट आप जेल वाली मांगते हैं, वरना बोलेंगे अरे पैसे तो उसके लिए थे, सिखा के ये चली गई। तो मुझे उस सब से भी बच के रहना यार। और उसके बाद मैं एक कोई भी कलर लगा लेती हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी एक प्यारा सा कलर लगा लेती हूँ, जिसपे मैं आपको एक हैवी बो पेस्ट करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप कैसे हैवी बोज एंड हैंगिंग नेल आर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक लोहे वाला बो होगा डेफिनेटली। यहाँ पे मेरे पास है ये वाला बो, तो इस कलर पे लगाऊंगी मैं सिल्वर कलर। शुगर डस्ट एम्बॉस में नहीं आती बेटा, स्वेटर आती है। इस पे मैं लगाऊंगी एक सिल्वर कलर, और मैं आपको आज हैवी बो पेस्ट करना सिखाऊंगी। क्योर कराऊंगी यूवी में। यहाँ पे हमारा लिप आर्ट जो है वो ऑलरेडी क्योर हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हो। कैसी लग रही है गाइस कॉमिक नेल आर्ट हमारी? हाउ वाज द आर्ट लुकिंग एवरीवन? टॉप कोट इस पे मैंने एमीजेल का यूज किया था, ठीक है? आपके डाउट्स पूछे बिना मैं जाऊंगी नहीं, डोंट वरी। सबके डाउट्स पूछ के, पता करके, बता के, सब कुछ सिखा के तभी जाऊंगी, ठीक है? सो ये प्रैक्टिस करके मुझे टैग जरूर करना सारे के सारे। और ये रियल नेल पे तो बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मेरा ये वाला कलर कोड क्योर हो गया है। इस कलर कोड के क्योर होने के बाद मैं एक और लेयर लगा दूंगी यहाँ पे, इसी कलर की सेम। लगाने के बाद इसको भी मैं क्योर करा लूंगी यूवी में फॉर 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स हमें इसको यूवी में क्योर कराना है। और यहाँ पे मैं ले लूंगी कोई भी एक अच्छा सा कलर। यहाँ पे मैं कोई भी एक अच्छा सा कलर ले लूंगी।
जिससे मैं आपको एम्बॉस नेल आर्ट करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। अच्छे से क्योर कराना है यूवी में। अब ये मैं निकाल लूंगी बाहर यूवी से। अब इस पे मैं आपको एम्बॉस नेल आर्ट विद क्रोम करके दिखाती हूँ, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आई एम आस्किंग टू एवरीवन, क्या मैंने साथ साथ आपको शेड्स नहीं बताए कि मैं कौन सा शेड कौन सा ले रही हूँ? मैं बेशक साथ में 2 आर्ट्स करा रही हूँ, लेकिन मैं शेड, टॉप कोट, सारी चीजें आपको बता रही हूँ। कलर भी बता रही हूँ, तरीका भी बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई शेड जानना है तो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। मेरा काम है आपको शेड बताना, मैंने उस चीज के पैसे लिए हैं आपसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी आपने नहीं सुने होंगे, मुझे उसको नहीं पता है, लेकिन मैंने बताए हैं, ये मुझे याद है। और जिसका मुझे लगा ना कि मैंने शायद इसका नहीं बताया, उसका मैंने दोबारा भी बताया। इस पे मैंने सिल्वर लगाया है 117, दोबारा सेकंड कोट लगा रहे हैं। इस पे मैं आपको हैवी बो करके दिखाऊंगी, ठीक है बेटा? मिक्स कैसे हो जाएगा जब आप ध्यान से सुनोगे और लिखोगे साथ साथ? तो अगर मैं स्पीच से काम नहीं कराऊंगी तो आपके बहुत सारे नेल आर्ट रह जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ बच्चे बेवजह के क्वेश्चन पूछ के भी टाइम वेस्ट करते हैं। बट मैं उसमें कभी भी आपत्ति आपको नहीं जताती कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। मैं हमेशा आपके क्वेश्चंस रिप्लाई करती हूँ। चलिए अब हम करेंगे एम्बॉस नेल आर्ट। उस पे हमने सेकंड कोट सिल्वर लगा के 117 क्योर करने रख दिया। उस नेल आर्ट से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम एम्बॉस नेल आर्ट पे ध्यान देंगे। अब इस नेल आर्ट को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सॉरी, हाँ एम्बॉस तो करना है। ओके सो एक काम करता है, क्रोम में एम्बॉस रहने देते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को क्या है कि सब कुछ जानना भी है, पूछना भी है। मैं आपको नॉर्मली में एम्बॉस सिखा देती हूँ, इट्स ओके। एम्बॉस नेल आर्ट ही तो करानी है, तो आई विल टीच यू लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक फ्रेंच। ब्रश क्लीन करेंगे। हियर आई एम गोइंग टू मेक अ फ्रेंच, और फ्रेंच में बनाऊंगी पर्पल कलर में। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पर्पल सा कलर, विच इज ये रहा 28 नंबर फ्रॉम द ब्रांड शील्स, अदोई किट। 28 नंबर का पर्पल कलर लिया है। कलर लेके मैं यहाँ पे बना दूंगी एक राउंड फ्रेंच, ठीक है। हल्का सा ब्लैक लेके इसमें मिक्स कर दूंगी, थोड़ा डार्कनेस आ जाएगी। हल्का सा ब्लैक मिक्स करूंगी डीपनेस के लिए थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इससे बना दूंगी फ्रेंच। नॉर्मली एक राउंड फ्रेंच बना दूंगी मैं इससे। इन दिस वे। और यहाँ पे मैं इसको बीच में से ठीक करूंगी थोड़ा सा, लाइक दिस। बहुत ध्यान से हमें इस पे फ्रेंच बनानी है, ठीक है। प्रॉपर हाफ नील पे फ्रेंच बना दी मैंने। फ्रेंच करने के बाद मैं हल्का सा वाइट कलर ले लूंगी और इसमें हल्का सा थोड़ा थोड़ा पैटर्न कर दूंगी लाइक दिस। वाइट कलर का नंबर है 37। शील्स का है, मैं डब्बी भी दिखा दूंगी।
वाइट कलर ले लिया मैंने। क्योर करा देंगे यूवी में, देख लीजिए आप ध्यान से एक बार। यूवी विच क्योर कराना है, यूवी में क्योर कराना है रख के। अब ये हमारा सिल्वर नेल पेंट इस पे लग के रेडी है। मैं इसके ऊपर टॉप कोट लगा दूंगी। टॉप कोट यहाँ पे मैं यूज करूंगी शील्ड्स ब्रांड का। ये रहा शील्ड्स ब्रांड का टॉप कोट, ये यहाँ से देखिए आप, ठीक है। अभी मैं टॉप कोट लगा दूंगी। टॉप कोट की लेयर हम जैसे लगाते हुए अभी तक आ रहे हैं, बट कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, मैं बता देती हूँ। एक मीडियम लेयर लगानी है टॉप कोट की। आई होप किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सब कुछ बता के चलेंगे हम, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। मैंने 2 कोट लगाए थे सिल्वर के 117 नंबर के, उसके बाद शाइनी टॉप कोट लगाया है शील्ड्स का, और इसको मैंने क्योर कराया है और एक नेल रेडी किया है। आर्ट कुछ नहीं बनाई है, ठीक है। इस पे जो मैंने नंबर यूज किया है, जो हमने अभी नेल आर्ट कर रहे हैं फिलहाल, इस पे हमने यूज किया है 137 नंबर फ्रॉम द ब्रांड शील्ड्स, और 37 नंबर यूज किया है हमने व्हाइट, ये देखो। और ये हमने व्हाइट यूज किया है 37 से ही मिट गया है इस पे से, ठीक है। बिल्डर जेल हम यूज करेंगे शील्ड्स ब्रांड की। यहाँ पे शील्ड्स ब्रांड ये होता है, ये शील्ड्स ब्रांड है, और ये इसकी मैं बिल्डर जेल यूज करूंगी। ये रही बिल्डर जेल, ठीक है। अभी मैं ये बिल्डर जेल पे ये वाला ब्रश यूज करूंगी, जो कि पतला ब्रश है। मुझे एक यूवी टॉर्च की मदद चाहिए होगी यहाँ पे। तो ये यूवी टॉर्च होती है गाइज, जो मैंने शायद आपको 1-2 दिन पहले भी दिखाई थी। ये मुझे चाहिए होगी यहाँ पे। इतना करने के बाद मैं मेरा नेल निकाल लूंगी। इसको मैंने क्योर कराया है गाइज 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, और टॉप कोट को हम 120 सेकेंड क्योर करा रहे हैं सिल्वर नेल पे। अब मैं लूंगी इसमें से बिल्डर जेल। बिल्डर जेल ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से बिल्डर जेल ले लूंगी, इतनी काफी होगी। और यहाँ पे मैं लगा दूंगी मेरी पहली लाइन। क्योर कराऊंगी यूवी में। टॉर्च से क्योर कराऊंगी पहले। टॉर्च से क्योर कराते ही मैं इसको लग दूंगी यूवी में। यूवी में इसको हम 30 सेकेंड क्योर कराएंगे गाइस। 30-30 सेकेंड करके हम इसको क्योर कराएंगे। तन्नू, तन्नू, इतना करेंगे। हमारी पहली जेल की लेयर क्योर हो गई। इतना करने के बाद गाइस हम दूसरी लेयर के लिए हमारी जेल उठाएंगे। मोटी पतली कैसी लेयर करनी है वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। तो यहाँ मैंने ली है दूसरी जेल, और यहाँ पे मैं उससे बना दूंगी एक और वेव। एक और वेव बना दी मैंने। क्योर करना है इसको यूवी में। इसको मैं रख दूंगी डायरेक्ट यूवी में। क्योर हो जाएगी ये अच्छे से। अच्छे से क्योर करना है। इतना क्योर करने के बाद मैं एक और लेयर ले लूंगी यहां से, लाइक दिस। अच्छे से इसको ब्रश पे सेट करने दूंगी, एंड देन यहां से मैं कुछ इस तरीके से एक और एम्बॉस पैटर्न क्रिएट कर दूंगी। क्योर करा दूंगी यूवी में। अच्छे से क्योर कराऊंगी मैं।
अब यहाँ पे मैंने ये वाला वेव भी क्योर कराया। अब इसके बाद मैं इधर भी ले लूँगी यही वाला पैटर्न। आपको जो भी डिज़ाइन बनाना हो, डिज़ायर्ड जो भी आपका मन करे आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रही हूँ आप वही बनाओगे। मैं यहाँ पे 2 वेव एक साथ बना दूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको फैलने का मौका नहीं दूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लीन कर दूँगी, ये एक्स्ट्रा आ गई है थोड़ी सी। दैट्स इट। अभी देखो मेरे से थोड़ा सा हाथ लग गया। यहाँ पे इसको आपको क्योर नहीं कराए बिना, और यहाँ पे इसको आपको सेंटर में लेके आना है लाइक दिस। क्लीन करना है, क्योर कराना है। अच्छे से क्योर कराना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कभी भी साथ में ना क्योर कराएं सबको, एक एक करके क्योर कराएं। मेरे को यहाँ पे एक एक करके क्योर कराने की जरूरत नहीं थी तो मैंने 2 साथ में क्योर करा दी। अब आप ये सारी वेव्स को 120 सेकेंड फ्रीली सिक्योर होने देंगे, ठीक है। ये जो हमने हमारी एम्बॉस नेल आर्ट की है, जो भी वेव्स हमने इस पे बनाई है, इसको 120 फ्रीली सिक्योर होने देना है। अब यहाँ पे मेरे पास है वो हैवी वाला, मैं आपको करके दिखाऊंगी बो पेस्टिंग एक्रेलिक बिट की मदद से। जब भी आपके पास हैवी बोज आते हैं, हैंगिंग्स आते हैं या कुछ भी ऐसा आता है, तन्नू तन्नू मम्मी भेजना। जैसे कि ये मेरे पास है एक बटरफ्लाई मेटल वाला, तो ऐसे बोज को आपको कैसे पेस्ट करना होता है, देखो आपको चाहिए होता है एक एक्रेलिक पाउडर, हाँ एक सेफ्टी पिन चाहिए और एक माचिस चाहिए मुझे। तन्नू को भी भेज दो। आप क्यों आए हो, आपका काम नहीं है यहाँ पे, जाओ गो रिवी गो रिवी गो रिवी बेटा, आज दीदी बिजी है, आप जा सकते हो। तन्नू ले जाओ उसको। तो यहाँ पे हमने वेव्स को क्योर कराने रखा है 120 सेकेंड। तन्नू ले जाओ बेटा फटाफट। और उसके बाद मैं लूंगी एक डैपन डिश। डैपन डिश कहाँ रखी, वो छोटी सी ग्लास वाली क्लीन करके बाउल जैसा था वो रखी। ओके, यहाँ पे मैं लूंगी एक डैपन डिश। इसमें मैं डाल लूंगी थोड़ा सा नॉर्मल मोनोमर EZ फ्लो का। एक्रेलिक भी मेरा नॉर्मल शील्ड्स का ही है। तन्नू जा सकते हो आप। ये लिया मैंने। एक सेफ्टी पिन भी चाहिए। सेफ्टी पिन हो या सुई हो मम्मी, सुई दे दो पतली वाली। अब यहाँ पे देखो हमें हैवी बोज को कैसे पेस्ट करना होता है। सबसे पहले हमें लेना होता है हमारा एक्रेलिक ब्रश। यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर का ब्रश है, मैं वो ले लूंगी। और हमारा आइटम कहाँ गया जो चिपकाना है हमें, वो कहाँ रख दिया मैंने, गिर तो नहीं गया, ये रहा। तुम्हें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम, मोनोमर है और एक्रेलिक है। मम्मी इसको पकड़ लो प्लीज। दिवांश गो आउटसाइड, डोंट कम डोंट कम। मम्मी जल्दी मम्मी इधर देखना, देखना थोड़ा। मम्मी प्लीज यार इसको ले जाओ, अभी लास्ट टाइम चल रहा है क्लास का। यहाँ पे मैं एक्रेलिक बिट उठाऊंगी जैसे मैंने आपको सिखाई है। ब्रश को क्लीन करेंगे, थोड़ा सा सूखा बिट उठाऊंगी, ज्यादा मतलब ज्यादा गीला बिट नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा सूखा चाहिए। इसको टैप कर दूंगी इस तरीके से और इस पे मैं अपना बटरफ्लाई प्लेस कर दूंगी। आपको जिधर भी प्लेसमेंट चाहिए आप इसको उधर प्लेस कर दो। पहले आप इसको फिक्स होने दो 1 मिनट, ठीक है। लाओ इधर ही रहना तुम, गेट बंद कर लो। कर लिया। अब इतना करने के बाद तुम फिर से ये लोगे, सेट हो रही है बटरफ्लाई तुम्हारे एक्रेलिक के साथ। अब ली तुमने बिड, यहां से देखो, साइड से देखो, यहां से तुम फिर से एक्रेलिक की बिड छोड़ोगे और इसको सिक्योर करोगे।
ठीक है, अब क्या करोगे तुम, फिर से एक और बिट लोगे, मोनोमर हल्का लेना है, ठीक है, याद रखना, और यहां से ऊपर से अंदर की तरफ इसको सिक्योर कर दोगे। सेम यहां से एक और बिट लोगे और तुम इधर से इसको सिक्योर करोगे। एक्रेलिक कैसे लेना है तुम्हें, जैसा जब तुम 3D करते हो तब एक्रेलिक लेते हो वैसा। एक्रेलिक का कलर कोई भी होगा चलेगा, ठीक है। सेम तुम यहां से भी थोड़ा सा लगा के इसको इस तरीके से क्योर कर दोगे, एंड एक्स्ट्रा एक्रेलिक को भी तुम अंदर ही ऐसे करके पूरा घुमा के जमा दोगे। दैट्स हाउ यू हैव टू हैंग अ बो, दैट्स हाउ यू हैव टू मेक अ आर्ट कंप्लीट। इतना होता है तुम्हारा एक्रेलिक से किसी भी स्टोन को पेस्ट करने में, किसी भी बो को पेस्ट करने में। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना होता है। अब मैं तुम्हें एक और एडवांस टेक्निक बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमारी एम्बॉस नेल आर्ट होके रेडी है। हमने जो जेल लगाई थी उसको हम एसीट्यून से वाइप ऑफ कर देंगे, उसकी स्टिकीनेस को। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगी लाइक दिस। अब इसके ऊपर आप बेस पे तो टॉप कोट लगाना ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर टॉप कोट कैसे लगाना है ध्यान से देखना, बस टॉप कोट को फिरा देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टॉप कोट को फिरा देना है। टॉप कोट अगर क्लाइंट मना कर रहा है मत लगाओ तो मत लगाओ, अदरवाइज टॉप कोट लगाना जरूरी है। अगर क्लाइंट बोला टॉप कोट ऊपर नहीं लगवाऊंगी तो शेल बनाने से पहले आप टॉप कोट कर दो, ठीक है, तो आपका बेस सिक्योर हो जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे हम जला रहे हैं एक कैंडल, और आपको मैं सिखा रही हूँ एक एडवांस टेक्निक। यहाँ से मैं हटाऊंगी इस मोनोमर को, एक्रेलिक को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कैंडल जला रही हूँ, थोड़ा सा जूम कम करूंगी ताकि तुम्हें दिखे। तन्नू अंदर आओ। यहाँ पे मैं एक कैंडल जलाऊंगी, बंद करो पंखा और यहीं खड़े रहो। मोनोमर हटा दो यहाँ से। माचिस कैसी लाई है बहन। तो यहाँ पे मैं एक माचिस जलाऊंगी जो कि बुझेगी, मुझे पता था। कैंडल को जलाना बेसिकली एक। भाई मुझसे माचिस नहीं जलती कभी भी, तुम्हारी माचिस ही मैं जलाती हूँ। लो जलाना। हम एक कैंडल को ब्लो करेंगे, ब्लो हुआ कैंडल। इसमें तो है ही ना आइटम। जला दो जला दो जला दो। अरे माता तू तो मेरी भी बहन है, तो मेरे हाथ में ना लग जाते। हाँ तेरे ही हाथ में लगेगी। दिखा जल्दी, एक माचिस दे, जल्दी दे, ये बुझे उससे पहले। देख रहे हो हमारे घर में बुझेगी नहीं। अबे यार ये तिल्ली बुझ गई ना। लाओ मुझे दो, इस बार टेढ़ा रखना है ऐसे। तू मुझे दे, तल्ली जला के मुझे दे, मैं जलाती हूँ। भाई हमारे घर में एक मोमबत्ती नहीं जल रही बेटा। हाँ नहीं जला, जलेगी ना वैसे भी। यार एक अच्छी माचिस नहीं है क्या हमारे घर में? अच्छी और बुरी भी होती है क्या? लाओ जल्दी, लाओ दो। ये ना टेढ़ा करके जलानी होती है कैंडल, हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैं एक ही वे लगाऊंगी। चलो अब यहाँ पे मैंने एक कैंडल जला लिया गाइस। अब देखो जब भी तुम्हें ना कुछ हैंगिंग वगैरह करना है, जैसे कि मान लो तुम्हें इसमें कुछ करना है, तुम्हें कुछ टांगना है अपने नेल में, ये एडवांस चीज है बिल्कुल, एक्सपो वगैरह में हम सिखाते हैं ये चीजें। आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन या कोई भी पतली पिन लेनी है, उसको आपको करना है गरम। यहाँ पे कैंडल में आप उसको करोगे क्या, गरम। गरम करके आपको लेना है आपका नेल, और आपको उसके लिए यहाँ पे लाइक दिस प्लेस करना है। पहले इसको अच्छे से गरम करना है, इसके पॉइंट को। ये करते हुए यू हैव टू बी केयरफुल। अगर कोई बच्चे नेल आर्ट सीख रहे हैं तो वो ये अपने मम्मी पापा से करवाएं। यहाँ से आपको धीरे धीरे होल बनाने का स्पेस मिलेगा। ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से आपका धीरे धीरे होल बनेगा लाइक दिस। और अब आप इसमें कुछ भी टांग सकते हो। अगर आपको कुछ टांगना है, ये देख रहे हो, इसी होल को फॉलो करते हुए आपको इसको आपके हैंगिंग के जितना बड़ा कर लेना है लाइक दिस। कुछ ऐसे करके आपके लिए हैंगिंग आइटम्स भी
यहाँ पे टांग सकते हो। जैसे कुछ चेन्स टांगनी है या कुछ कनेक्टिविटी करनी है आपको, तो मैं हैंगिंग के लिए, ये आपको पहली क्लास ऐसी है जिसमें बता रही हूँ करके, अदरवाइज मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर देती हूँ कि कैसे करना है। और अगर होल बड़ा करना है तो आप सब समझदार हो, बार बार करके और इसको अंदर घुमाओ लाइक दिस, ठीक है। ऑलरेडी देखो इसमें होल हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी एसेसरी, कोई भी पिन, जो भी आपको टांगना है वो आप टांग सकते हो। आप देखते हो ना एक्सपो में वो नेल्स पे टंगवाते हैं कुछ भी मॉडल के, तो वो ऐसे ही टांगते हैं, ठीक है। डन। यहाँ पे मोमबत्ती को हम बुझा देंगे क्योंकि ये महंगी मोमबत्ती है और इसके बुझाने के भी तरीके हैं गाइस, पता है इसको ना, ये इससे दबा के बुझाने के लिए बोला गया है। अब जब तुम इसे खोलोगे तब ये फ्रेग्रेंस छोड़ेगी रूम में, तो तुम भी फ्रेग्रेंस ले लो। तनु इसको खुला रख दो थोड़ी देर, पूरा रूम में फ्रेग्रेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आप जब भी आपको हैंगिंग्स करनी है, मेरे पास अभी कोई हैंगिंग एसेसरी है नहीं, अदरवाइज मैं करके दिखाती। वो हम तभी खरीदते हैं जब हमें किसी बड़े एक्सपो वगैरह में जाना होता है। तो इस तरीके से आप हैवी बोस की पेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप इस पे टॉप कोट करेंगे और यहाँ पे आपकी शेल नेल आर्ट बन के रेडी हो गई है। 120 सेकेंड टॉप कोट की और हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही है। आज के पंखा चला दो, आज के आपके जो जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जूम ऑन कर दूंगी ताकि आप सभी आर्ट्स को देख पाएं। यहाँ पे हमारी सारी की सारी नेल आर्ट्स जो आज हमने बनाई हैं आपके सामने है। आपके जिस जिस आर्ट में जो जो डाउट हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही बनाई है ना, और तो नहीं बनाई? एक्रेलिक, अच्छा और भी है ना। यहाँ पे मैंने ये बनाई है एंड एक्रेलिक, वो तो बाकी तो हमने उस पर करा था। अब आपके जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका सिलेबस कंप्लीटेड। पॉलीजेल के नोट्स और कोरियन शेड न्यूड के नोट्स आपको रात 10 बजे तक, 11 बजे तक मिल जाएंगे इसी अकाउंट पे एज अ पोस्ट, ओके। हाँ, आप इसमें क्रोम भी कर सकते हो। मैं पहले क्रोम वाला ही सिखाने वाली थी, फिर मैंने सोचा जब बच्चे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे तो मैंने कहा चल छोड़। अदरवाइज मैं आपको इस पे पूरे पे गोल्डन क्रोमिश करके दिखाती कुछ, बट इट्स ओके। आप इसके बाद इस पे क्रोम करके फिर टॉप कोट लगा सकते हो, यही था और कुछ अलग नहीं है। पूछ लो किसकी पावर पॉलिश का कलर आपको नहीं पता है, मैं बता दूंगी। सारी पावर पॉलिश मेरे पास रखी है। नीचे वाले को फिर मैट कोट करना होता। हाँ, वैनिटी बिल्कुल सही। यस, कल हमारा लास्ट सेशन है। कल हमारा फोटोग्राफी, स्टूडियो सेटअप, बिजनेस, क्लाइंट, सब कुछ कवर होगा। क्योंकि मुझे राइमस्टोन जेल यूज करने की कोई जरूरत नहीं लगी। हाँ, बिल्डर जेल से भी आप वो को लॉक कर सकते हो। थैंक यू साक्षी। कोई आर्ट ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो? नहीं नहीं रंजना जी, मुझे बिल्कुल नहीं बुरा लगा, आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, मेरा काम है बताना। बस मैं यही बोल रही थी कि जब मैं आर्ट कर रही थी तो मैं आपके मैसेज देख नहीं पा रही थी। अगर आप तब की बात को लेके बोलोगे कि मैम आपको मैंने 4 मैसेज कर दिए या आपने मुझे ये नहीं बताया, मैं बेटा सब चीजें बता रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। थैंक यू महक, थैंक यू सो मच, थैंक यू वर्षा, थैंक यू, थैंक यू धीमान। धीमान का आज कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच। यशिका जी, जैसे नॉर्मल बेस कोट लगाते हो वैसे रबर बेस कोट लगाना। उसके बाद जो क्लिपर आता है उससे आप नेल को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके फ्लेक्स कर सकते हो, थोड़ा सा नेल फ्री एज को दबा सकते हो लाइक दिस, ठीक है यशिका जी? कोई नहीं, आप सभी वीडियोस वॉच कर लेना। कोई क्वेश्चन है बेटा? अगर क्वेश्चन नहीं है तो लिख दीजिए नो क्वेश्चंस फटाफट से बच्चे, क्योंकि मैं कब से बैठी हुई हूँ और आर्ट के चक्कर में मैंने मेरा मैंगो शेक भी नहीं पिया। रिकॉर्डिंग देखोगे ना सब क्लियर हो जाएगा।
मुझे ये वाली आर्ट बहुत अच्छी लगती है, डिप्स वाली। यशिका जी, मेरे पास रबर बेस कोट नहीं है, और अपनी क्लास में भी रबर बेस कोट का टॉपिक नहीं है, अदरवाइज मेरे पास होता। जब आप इसमें हैंगिंग डालोगे तो वो जो राउंड सा सर्कल आता है ना, जैसे ज्वेलरी में आता है, वो ऐसे करके इसमें दब जाता है। ठीक है, जो हैंगिंग वाली एसेसरीज आती है उसमें सब कुछ दिया होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो हैंगिंग वाली होती है ना एसेसरी, उसमें सब कुछ दिया होता है। जी पूछिए दीप्ति जी। हाँ, आप 2-4 कलर डाल सकते हो पॉलीजेल के। बिल्डर जेल की जगह दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्डर जेल ही दूसरा ऑप्शन है। हाँ, परमानेंट नेल में भी इस प्रोसेस से होल्ड कर सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। डबल एक्सेल टिप इंडिया में लेने की तो उतनी जरूरत वैसे आपको है नहीं, अपने लिए लेना चाहते हो तो ले लो। थैंक यू स्माइल स्टाइल, लव यू अलॉट। मैं आपको आपसे ज्यादा मिस करती हूँ। आपकी सारी नेल आर्ट हो गई है, आप सिलेबस चेक कर सकते हो। मैं तो टेप से ही लगाती हूँ, ये डबल साइडेड टेप आती है ना ट्रांसपेरेंट वाली, इसी से लगाती हूँ मैं और कुछ नहीं यूज करती। यार इसकी शाइन देख रहे हो? तगड़ी लग रही है। जी पूछिए बंदना जी। मुझे नहीं पता आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो। हैंड्स, थैंक यू फॉर व्हाट? सॉरी जैन दीप्ति बेटा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं आया, आपका ये मैसेज मुझे दूसरी बार आ रहा है। मैम प्लीज रिप्लाई। आई एम बिगनर बट सब समझ आया, वर्थ इट, लव यू मैम। थैंक यू सो मच साक्षी, लव यू अलॉट अगेन। बंदना जी क्या पूछना था? थैंक यू लिख के चलेगा बंदना जी। मुझे लगा शायद पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन अपना। मैम आप कॉमिक वाली क्लास लाओ ना, जिसमें सारे एनिमी नेटूरो वगैरह सब पे। अरे यार उन्हें बनाने में बहुत टाइम जाता है। मैं क्लास लाने को तो ले आऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लास लाऊंगी कम से कम उसकी 10 दिन की, रोज एक आइटम बनाएंगे। बट ये है, अगर आपने 1-2 एनिमेशन कार्टून बना दिए ना, फिर आप कितने भी बना सकते हो। जैसे मैं हूं, अगर अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं बनाने में मुझे टाइम लगेगा, 1 को 2 को, उसके बाद मैं फटाफट बना दूंगी। जैसे अभी फ्रेंच नेल आई, वो थी फ्रेंच वाला जो नेल था विदाउट ब्रश वाला, मेरा हाथ कांप रहे थे, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो वो बन ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो बन गई तो बिल्कुल बनी गई। कौन सा टेडी गंदा हो गया? कहाँ है टेडी? प्रेस ऑन में फीस कम कर दो। मैं प्रेस ऑन की फीस बढ़ाने की सोच रही थी इस बार, जब पोस्ट हो रहा था ना, तो मैं सोच रही थी प्रेस ऑन की फीस 1500 कर देते हैं, क्योंकि प्रेस ऑन में जगह ही नहीं है बच्चों को लेने की। तो बढ़ा दूं कि कम करूं, कि जितनी है उतनी रहने दूं? या तो बढ़ सकती है, या जितनी है उतनी रहने देती हूँ। हो सकता है अगले सीजन में प्रेस ऑन की फीस बढ़े, क्योंकि प्रेस ऑन में ना अभी थोड़ा बच्चों की तादाद भी ज्यादा है, और फिर थोड़ा दिक्कतें भी हैं। हमारी क्लास बहुत मिनिमल प्राइस में है प्रेस ऑन की।
हम सिखाते ही वैसे कि डायरेक्ट बिजनेस दौड़ जाए, ऐसे नहीं सिखाते, सिर्फ एवं ही वाला। अच्छा ये, अरे ये बेचारा, इसका मुंह देखो कितना गंदा हो गया मेरा बच्चा, इसको मैं धोऊंगी अभी। मैं बढ़ा देती हूँ प्रेस ऑन क्लास का प्राइस। प्रेस ऑन क्लास एक बहुत अच्छी क्लास है, उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब पहले करनी पड़ती थी, अब नहीं पड़ती जरूरत। और क्रैश कोर्स कितना अच्छा है ये तो सबको पता चल ही गया होगा। यार तुम ये वाली नेल आर्ट देखो, अगर मैं ये पूरा नेल्स स्टोन से कवर कर देती ना तो ये उतना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें इसे रियल नेल पे लगा के दिखाया था, मैंने शायद लगा के दिखाया तो था मैंने तुम्हें, और लगाऊं? तुमने 199 वाला कोर्स मिस करके गलती कर दी। एक तो हम ऐसे कोर्स अब जीवन में कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो हमारे प्रीमियम कोर्सेज होते हैं उसमें हमें कोई बच्चा परेशान नहीं करता, लेकिन हमारे 199 वाले कोर्सेज में बड़े बच्चे परेशान करते हैं। एक पता क्या कह रही मैम पता नहीं क्यों मुझे इस क्लास में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैंने पूछा क्या हो गया, आपको टॉपिक नहीं कवर कराए या क्या कोई दिक्कत? कह रही नहीं बस सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप ना फ्री लाइव में बहुत अच्छा सिखाते हो, मुझे लगा आप इसमें भी सिखाओगे। तो मैंने बोला ये रिमूवल की क्लास थी, इसमें रिमूवल हमने आपको सारे सिखाए जो हमने आपको बताए थे। तो बोली हाँ मैम वो तो सही है। मैंने बोला आप ये बताओ आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगा या आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया या आपको कोई टॉपिक नहीं कवर कराए या आपका कुछ छुटवा दिया हमने या जेल नहीं दिखाया या प्रोडक्ट नहीं दिखाया या कोई प्रोडक्ट छुपाया? कह रही नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं था, क्लास तो बहुत अच्छी थी पर मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। मैं बोली अब सेटिस्फाई करने के लिए मैं घर आ जाऊं? मैं लिटरली मतलब पहली बार ऐसा कोई बच्चा आया मेरे पास जिसने मुझे मतलब डायरेक्टली आके ऐसे बताया कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। थैंक यू सो मच हैंड्स आर्ट, थैंक यू सो मच। यार मुझे ये आर्ट बहुत अच्छी लग रही है और ये भी मैं लगा के दिखाती हूँ। चलो मत मिल दिल से मत मिल। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे नहीं, उसको ये था कि ना मैम इसमें पूरा बेसिक टू एडवांस कवर करा दें 199 में। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सभी को और वो लाइव में भी दिखती रहती है। ऐसे मतलब कोई एमए वाली बच्ची नहीं थी। वो बच्चे होते हैं जो फ्री में सीख के और फिर चाहते हैं कि बस हम राजगुरु बन जाए, हमारी कमाई शुरू हो जाए। जो बच्चे पेड क्लासेस ले रहे हैं वो पागल हैं। ओह माय गॉड, ये देखो तुम, इसको देखो। देखो अब आप ये देखो, मैंने आपके सामने एक एक प्रोडक्ट दिखाते हुए ये सारी नील आर्ट्स बनाई है। मैंने कैसे बना ली सोचो, एक बार ये सोच के देखना कि अनामिका मैम ने ये सारी नील आर्ट्स कैसे बना ली। ना आप मुझे एक्सपीरियंस समझना, ना आप मुझे बिगनर समझना, ना आप मुझे प्रो समझना। आप बस ये समझना मैम ने कितनी प्रैक्टिस की होगी। जो मैम बोलती हैं कि मैं 6-6 घंटे प्रैक्टिस करती थी कमरे में बैठ के, तो अगर मैम ने वो किया है और हमने तो ऐसा कुछ छुआ भी नहीं है, तो मैम की नील आर्ट अच्छी नहीं होगी तो क्या मेरी अच्छी होगी? चलो फटाफट लिख दो नो डाउट। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो लिखो नो डाउट। मैं चलती हूँ भाई, मुझे अब सोना है। आई एम वेरी मच थकाऊ राइट नाउ। फटाफट बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं है तो लिख दो नो डाउट। थैंक यू सो मच रिद्धि, लव यू अलॉट रिद्धि, लव यू अलॉट। भाई मैं थक गई हूँ आज, ये मन थक गया है। और मेरा भाई इतनी देर से रो रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं 7 o'clock तक आ जाती हूँ, बट आज 8 बज गए। चलो सी यू सुपर सून गाइस, सी यू टुमारो। कल फोटोग्राफी, एडिटिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगी। सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगी, सेटअप के बारे में बताऊंगी, कैसे नेल सेटअप करोगे, कैसे स्टूडियो बिठाओगे, सारी चीजें, बहुत कुछ है कल की क्लास में। अगर किसी बच्चे का नेटवर्क कनेक्शन की वजह से रिप्लाई नहीं हो पाया तो आप मुझे इंस्टाग्राम नेल वर्ल्ड बाय अनामिका पे मैसेज करके छोड़ देना। मैं आपको यहाँ ना कर पाई तो वहां रिप्लाई कर दूंगी। और अगर कोई भी डाउट है कल लिख के लाना कॉपी पे। कल हम फाइनल डाउट सेशन लेंगे सो दैट आप आपके सारे डाउट पूछ पाओ। सी यू टुमारो एंड लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। आज तीसरा दिन है साक्षी, दूसरा नहीं है।
चलिए, गुड नाइट एवरीवन। जैन दीप्ति, आपका बस एक ही मैसेज आ रहा है, प्लीज रिप्लाई, उसके अलावा आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा है। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, आपको क्या रिप्लाई चाहिए मैं कर दूंगी। ISO सर्टिफिकेट, आपके जिन जिन बच्चों को ISO सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन कराना है, कल लास्ट डेट है। परसों मंडे या ट्यूसडे में सबके ISO सर्टिफिकेट डिस्पैच होने शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने सिग्नेचर्स करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे ISO सर्टिफिकेट जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों में से अगर कोई बच्चा है वो कल तक ISO के लिए अप्लाई कर सकता है। ISO सर्टिफिकेट चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर वो वैलिड एकेडमी से है तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं भी शो करोगे कहीं भी, तो वहां पे आपको ISO के बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, आपके बिजनेस में भी एंड सेल्स में भी। चलिए, सी यू टुमारो। हाय एवरीवन, आ जाइए सभी। हेलो एवरीवन, आप सभी आ सकते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम जो ब्रांड यूज कर रहे हैं बड़ी एक्सेल टिप्स का, वो है नेल किंगडम। ये वाला ब्रांड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इसकी मैं एक टिप निकाल लूंगी।